हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रैक अफेयर्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैब मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। 100 से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स मैं आज लेके आई हूँ। उन सबको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ, तो बने रहिएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। सो कौन सा स्टेट बना है इंडिया का जिसने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर? दैट इज गुजरात। ओके ना, यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो कितना है? 16.5% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, गुजरात के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। Which organization released the report state that India is a major driver of the urban growth in 2025? So रिपोर्ट किसने बनाई है? वो रिपोर्ट बनाई है यूनाइटेड नेशनल ने ये रिपोर्ट रिलीज की है हाल ही में। नेक्स्ट है द एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इज कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट? कहाँ पे हुई है ये हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ITBP के बीच में ये हुई है। Which banker has been appointed as the new chairman of the GIFT city by the government, गुजरात गवर्नमेंट? तो किसे अपॉइंट किया है GIFT का चेयरमैन? दैट इज उदय कोटक। ठीक है। Now, next question: which state secured the India's largest 8,175 crore lithium-ion battery gigafactory by the Ware Energies? तो किस राज्य में है वारी एनर्जीज? आंसर है आंध्र प्रदेश। Next. Now, which country is partnering with India to establishing the National Center of Excellency in Aeronautics and Defense at Kanpur under the PM सेतु scheme? तो किस कंट्री ने पार्टनरशिप की है इस स्कीम के अंदर? दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द यंगेस्ट की नोट स्पीकर एट द नेशनल AI इम्पैक्ट समिट इन 2026 हेल्ड इन द न्यू दिल्ली? आंसर आपका रणवीर सचदेव। ठीक है। Now, 8 years old Ranveer Sachdev become the India's first youngest keynote speaker at the AI Impact Summit. Meets the Sundar Pichai and the Sam Altman. Okay. Who became the first woman technocrat to be appointed as a directorate of the Punjab State Power Corporation Limited? तो आंसर इसका हर्षन कौर। ठीक है, वो बनी है PSPLCL की नई डायरेक्टर। Now, which state cabinet approving the constructions of the new international airport at the Sonpur with a 4.2 kilometer runway capable of handling the Airbus A380 aircrafts? तो कहाँ पे बनने वाला है नया एयरपोर्ट? दैट इज बिहार। ओके, इसका जो बजट है वो ध्यान रखिएगा। इसका बजट है 1302 करोड़ का बजट है जो कि दिया गया है। नेक्स्ट आता है विच United National Agency signing a 5-year MOU with the Food Corporation of India for the annual supply of the 2 lakh metric ton of the rice for the humanitarian operation? तो आंसर है इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ 5 ईयर का MOU साइन किया किसने? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आता है विच कंपनी अनाउंसिंग ₹10 trillion इन्वेस्टमेंट टू बिल्डिंग द इंडियाज सर्विलेंट AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 7 years? आने वाले 7 साल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करेगी? वो है रिलायंस कंपनी। ठीक है, AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ओके, 10 ट्रिलियन का होगा ये और 7 साल तक रहेगा, ध्यान रखिएगा ये। नाउ विच रिवर डिस्प्यूट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेंस? तो कौन सी रिवर है जिसके बीच में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा भाई? ठीक है, उस रिवर डिस्प्यूट जो इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए किन 2 स्टेट्स ने लड़ाई की है जिस वजह से उसको आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को उसमें? तो वो है आपकी पेनियर रिवर डिस्प्यूट, जो कि किसके बीच में हो रहा है? जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ठीक है, तो ये जो रिवर है पेनियारी रिवर, इसका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, क्योंकि कर्नाटका जो है उसने क्या किया है वहां पे डैम बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो कर्नाटका जो थी उसने आके सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि भाई देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वाइड सर्वे ऑफ इमिग्रेशन।
तो पहला है द सर्वे विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिक ऑफिस फ्रॉम द जुलाई 2026 टू जून 2027. Second है the survey aims to capture the rural urban immigration, interstate immigration, seasonal immigration, return immigration. The survey will also only focusing on the international immigrations to and from the India. Or the survey will also collect information to reason for immigrations and employment profile of the immigration. So which statement is correct? सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल नहीं है, वो सिर्फ इंडिया की ही नेशनल इमिग्रेशन को ध्यान में रख के उसे बनाया गया है, ठीक है. नाउ द इंडियन माउंटेनर काबक यानो सक्सेसफुली सबमिटेड विच माउंटेन इन द अर्जेंटीना. तो हाल ही में उन्होंने किस माउंटेन पे चढ़ के सफलता प्राप्त की है? दैट इज माउंट अकांकागुआ, ठीक है. सो उन्होंने सबसे हाईएस्ट पीक जो है नदर हेमिस्फीयर की, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है उसकी हाईएस्ट पीक को उन्होंने कॉन्कर किया है. नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीलो एआई. First, it is the launch by the government of Andhra Pradesh. It is a voice-based billing and accounting application designing mainly for the small businesses. Users can creating the invoice, record translation, generate the records by speaking in their native languages. The application supporting only the English language for financial record management. तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, करेक्ट है. यहाँ पे इंग्लिश ना लैंग्वेज होके सारी मल्टी लैंग्वेजेस जो है वहां पे इस्तेमाल होंगी, ठीक है. इसे नॉट ओनली मल्टी, ये मल्टीलिंगुअल है, ठीक है. यानी कि इंडिया की जो भी लैंग्वेजेस होंगी या उसको जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वीनियंट रहे आप उस लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द ₹5 करोड़ ग्रांट टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ द ड्रैंक किंग्स. तो कौन सी स्टेट है जिसने प्रिजर्व करने के लिए सोचा है? वो है आसाम गवर्नमेंट. Now, Indian Highway Management Company Limited has signing a MOU with Institute to strengthen the cyber security and data protection in the highway operation. तो कौन सी कंपनी है? तो आंसर है आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस एंड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट कमिटी of the cabinet has approving the appointment of whom as a director in the Department of Defense under the Central Staff Scheme. तो आंसर है आपका एम अनिता, उनको इन्होंने अपॉइंट किया है. और निवेदिता दुबे जो है वो एआई जो है इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की बोर्ड मेंबर बनी है, ठीक है. ये ध्यान रखिए, उनको इस तरह से उनको इसमें अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर की तरह. नेक्स्ट आता है इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वीरभद्र रामनाथन हैज बीन अवॉर्डेड विच प्रेस्टिजियस प्राइज ऑफ हिज क्लाइमेटिक रिसर्च. तो उन्हें दिया गया है क्रैफोर्ड प्राइज, ठीक है. ये क्रैफोर्ड प्राइज है जो कि बेसिकली ये ध्यान रखिएगा ये नोबेल प्राइज की तरह कंसिडर किया जाता है ऑफ द जियो साइंस के अंदर, ठीक है. आपसे क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच इंडियन स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन यूरिया प्लांट बी सेटअप एट द पुडिमाडक्का ग्रीन हाइड्रोजन हब. सो आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश, ओके. नेक्स्ट आता है विच कंपनी receive the tentative approval from the US FDA for the generic version of the cancer drugs idafitinib, ठीक है. सो किस कंपनी ने अभी रिसीवली अप्रूवल लिया है? किससे? US FDA से. दैट इज नाटको फार्मा बी. Next आता है which authority launching a digital portal for the online issuance of the certificate of origin for the cultivated medical plant. So the answer is B is National Biodiversity Authority. Next question है which country held the 4th Joint Defence Cooperation Committee meeting with India in the Zanzibar in February. So किस कंपनी ने हुआ है? तंजानिया, ठीक है. 4th D. नेक्स्ट आता है विच ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी हैज साइन अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर सस्टेनेबल एविएशन एट द गति शक्ति विश्वविद्यालय इन गुजरात. तो किस ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी ने इनॉग्रेट किया है? एयरबस ने. सी. नाउ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान हेल्ड एट द
मिजामारी इज नोन एज, तो किस नाम से होने वाली है? दैट इज खंजर, ठीक है, इसके नाम से होने वाली बी। नेक्स्ट आता है अंडर विच एक्ट इन इज द भारत टैक्सी रजिस्टर्ड एज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेयरिंग प्लेटफॉर्म। सो आंसर है किस एक्ट में आती है वो? आंसर आपका बी, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में। By which year does the Niti Aayog draft the blueprint aim to transfer the Andhra Pradesh into a clean energy hub? तो किस ईयर तक उसको मतलब क्लीन एनर्जी हब बनाना है नीति आयोग के हिसाब से? दैट इज आंसर ए 2035। नेक्स्ट, which Indian state has inaugurating an automatic property mutation system to speed up land and property transaction? तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम जो है वो स्पीड अप किया है लैंड और प्रॉपर्टी को लेके, ट्रांजेक्शन को लेके? दैट इज कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है विच इंडियन स्टेट विल हैव द फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी एज अ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट? तो कहाँ पे किस स्टेट में हुआ ये एग्रीमेंट? दैट इज नागालैंड। नेक्स्ट आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्विंग एवरी ईयर ऑन February 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंसी फॉर द फीमेल जेनिटल्स म्यूटिलेशन ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड इन 2026? तो आंसर है आपका February 6 को ऑब्जर्व किया जाता है ना। February 1 से लेकर 7 जो होता है वो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक की तरह मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। February 9 जो होता है वो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे होता है। और February 13 जो होता है वो वर्ल्ड रेडियो डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। और सेम डे February 13 को हम लोग नेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लिस्ट है नेशनल इंपॉर्टेंट डेज की और डेट्स की। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो February 2 को मनाया जाता है। इसका थीम है वेटलैंड्स एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग द कल्चर एंड द हेरिटेज। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड कैंसर डे है, वो भी 28 February को मनाया जाता है। थीम है यूनाइटेड बाय द यूनिक। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, अच्छा यहाँ पे जो थीम है ये आपकी 2027 तक सेम ही रहेगी, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड पर्ल्स डे 10 February को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन द साइंस 11 February को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे 17 February को। वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस 20 February। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे 22 February। द वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 23 February। सेंट्रल एक्साइज डे 24 February। इंटरनेशनल पोलर बियर्स डे और वर्ल्ड एनजीओ डे दोनों एक ही 27 February को मनाए जाते हैं। नेशनल कैंसर डे जो है वो 28 February को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव द 100% इंश्योरेंस कवर अंडर द इंश्योरेंस ऑफ ऑल फॉर 2047 विजन? तो पहला राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? दैट इज अलवर। Now, which country will host the Asian Rifle and Pistol Competition 2027 and also stage a major ISSF World Cup event in the same year? So, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? दैट इज इंडिया, ठीक है। वो एक साथ एशियन पिस्टल भी करेगी और ISSF वर्ल्ड कप भी होगी, ठीक है, करेगी। नेक्स्ट है विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया टू डीपन द पावर सेक्टर कॉर्पोरेशन विद अ फोकस ऑन द हाइड्रो पावर डेवलपमेंट? तो किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी इंडिया ताकि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट हो सके? दैट इज भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंट्री वॉन द ICC वर्ल्ड 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग द इंग्लैंड इन द फाइनल? तो किसको हरा के वर्ल्ड कप जीता था? दैट इज इंडिया, ठीक है। नाउ which city did the defense ministry inaugurating a fully automated 30 mm auto ammunition manufacturing facility to boost the India's defense production capability? डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ ओपन हुई है? दैट इज नागपुर में ओपन हुई है, ठीक है, इन द नेम ऑफ अ सोलर के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विच स्टेट अनवीलिंग द 40 न्यू advanced 1.5 Tesla MRI machines and inaugurating the multiple development project worth over 348 crores to enhancing the healthcare and infrastructure? तो कहाँ पे किस स्टेट में अनवील हुआ है? दैट इज गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंट्री साइनिंग अ military cooperation agreement with the Saudi Arabia to deepen the defense tied amid rising the Gulf rivalry in the Horn of Africa? तो आंसर आपका सोमालिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच Mumbai based company sign a MOU with the Indian Army to supply the advanced carbon fabric and composite material for the defense application. So answer अपना अग्नि वस्त्र. Next question है which Indian Navy vessel arriving at the Salah, Oman, marking the first international port call of the Lokian 26 and highlighting the Indian Oman Maritime Corporation. तो ये कौन सा शिप है? That is INS सुदर्शनी. ठीक है, जो हम हाल ही में वहां पे एक यात्रा करके लौटा है. Which country is the Air Force launching the Buddy Squadron joint aerial drill along with the US at the Ocean Air Base? So answer is South Korea. Next question है the Indian Air Force conducting its first international air exercising of 2026 with which country near the strategically vital state of Malacca? Answer है Thailand. Now यहाँ पे कुछ आपके पास वन लाइनर्स मैंने डाले हैं, उनको देखते हैं. Which country will host the 16th edition of the Indian USA exercise वज्र प्रहार 2026? तो कौन सी कंट्री उसे होस्ट करने वाली है? दैट इज हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेसल हैज कमिशनिंग एट द फोर्थ शिप ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट इनटू द इंडियन नेवी इन फरवरी 2026? तो आंसर है आपका आईएनएस अंजादीप. नेक्स्ट होता है यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं अभी. डैश वॉज कंडक्टेड एज अ हाई इम्पैक्ट जॉइंट maritime operation led by the Southern Air Command in the coordination with the Armed Forces Special Operation Division and the Indian Coast Guard. तो कौन सा ऑपरेशन होने वाला है? एक्सरसाइज कलारी लीप. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द 7th edition of the Indian Japan military exercise धर्मा गार्जन बीइंग कंडक्ट? तो किस स्टेट में होने वाला है? उत्तराखंड में. लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टिंग द Stila 10 V-shots test firing exercise? So पोखरण में होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट डिड द SJVN commissioning a 70 megawatt of Dhubri solar power project to strengthen the renewable energy generation are developing at the cost of 367.4 crores. So कहाँ पे है वो? आसाम में. नेक्स्ट आता है which state approved the use of the paper ballots instead of the EVMs for upcoming panchayat and the civic body election to strengthen the public trust in the electoral process? So answer है कर्नाटका. नेक्स्ट आता है which institute partnering with the BEML and the Foundation of the Science, Innovations and Development to sign a tripartite agreement for the next generation engineering research? तो किस इंस्टीट्यूट के पार्टनरशिप की है BEML ने? That is IISS Bangalore के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच स्टेट वॉज द अग्नि 3rd इंटरमीडिएट रेंज बायलैटरल मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड टू वैलिडेट द इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल रेडीनेस? सो आंसर इज ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन which state is set to launching the Amravati Quantum Valley project to emerge as a global hub for the quantum research innovations and industrial collaboration? So किस स्टेट का लॉन्च किया है? दैट इज आंध्र प्रदेश में. Which port is the southern India become the first in the country to deploy and advance anti-drone systems to strengthen the coastal infrastructure security? तो किस पोस्ट के ऊपर पोर्ट के ऊपर जो पहला एडवांस ड्रोन सिस्टम है वो डिप्लॉय किया गया है? दैट इज VO चिदम्बरम पोर्ट. चिदम्बरम पोर्ट. Next, which country is the India's finalizing a euro $300 million deal with the Scalp missile following their use in the Operation Sindoor? तो किस कंट्री का डील हुआ है अभी? दैट इज फ्रांस के साथ. नेक्स्ट आता है विच हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन कमिटी ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम? तो किसे अपॉइंट किया गया है ग्लोबल वैल्यू चेन कमिटी के अंदर? दैट इज रोहित कुमार सिंह को. Now, what was the India's rank in the Network Readiness Index 2025 after the improving the 4th place globally? तो कौन सी रैंक आई है इंडिया की? तो इंडिया ने हासिल की है 45th रैंक और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है? वो है रैंक 7th. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट है सिक्स रैंक जो इंडिया है उसने 16th रैंक हासिल की किसमें, ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इन विच सिटी विल द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द एडवांस टाइप 4th-5th कंपोजिशन प्रेशर वेसल अंडर द इंडिजीनियस हाइड्रोजन स्टोरेज प्रोजेक्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे बनाई गई है, दैट इज मदुरई के अंदर बनाई गई है, हाइड्रोजन स्टोरेज प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है कि इन विच इंडियन स्टेट वाज अ न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज लायरियोथेमिस कैरोलिनेसिस डिस्कवर। तो हुआ है केरल के अंदर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वाला, विच कंट्री साइनिंग अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया टू प्रिवेंट द डबल कंट्रीब्यूशन फॉर द एम्प्लॉय इन असाइनमेंट अप टू 36 मंथ। तो कौन सी कंट्री है, वो है आपकी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग्स एस्ट्रोनॉट आफ्टर द कंप्लीटिंग an 8-day lunar habitat simulation in the धौलावीरा कच्छ। तो इस बच्चे का नाम क्या है, इसका नाम है आदित्य पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज द बालाघाट डिस्ट्रिक्ट selected as the pilot district for the world large grain storage plan of 500 metric ton in the cooperative sector। तो कौन सा स्टेट में है वो, दैट इज मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट है बालाघाट के अंदर बनाया जाएगा। तो ये पूरा एक मतलब फ्लो चार्ट है कि किस तरह से कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट लॉन्चिंग द स्त्री सुरक्षा स्कीम प्रोवाइडिंग द ₹1,000 मंथली पेंशन to over 10 lakh women's and trans women's beneficiaries। तो क्या कौन सी स्टेट है वो, दैट इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच endangered mammal has been protected through a hunting and trade ban imposed by the Sangatham Naga tribal body in Nagaland, that is a pangolin। Now, which private aerospace company has signing an agreement with NASA for its first private astronaut mission to the International Space Station? So, कौन सा प्राइवेट स्पेस एरोस्पेस कंपनी है जिसने एग्रीमेंट साइन किया नासा के साथ, दैट इज अ वास्ट स्पेस। नेक्स्ट है आपका, विच वैक्सीन हैज बीन एडिशनली प्री क्वालिफाइड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स अगेंस्ट द सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड द पॉली वैक्सीन टाइप 2। सो वो कौन सी वैक्सीन है, NOPV2, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है नेवल ओरल पोलियो वैक्सीन 2, इसका पूरा नाम। Next question, the researchers has identified nearly 30 ancient Indian inscription, especially the Tamil Brahmani script inside the tomb in which of the famous Egyptian astrological site। तो कौन सी जगह है जहाँ पे तमिल ब्राह्मणी स्क्रिप्चर्स हमें मिले हैं, ठीक है, 30 मिले, मतलब काफी सारे हैं तो उसमें तमिल जो है वो भी मिली है। तो वैली ऑफ किंग के अंदर मिले हैं, ठीक है, एक ही जगह पे काफी सारे स्क्रिप्चर्स मिले। Next आता है, which state signed a letter of intent for the Starline, a subsidiary of the SpaceX, to provide the satellite-based internet connection to remote the tribal areas? Answer is Gujarat. Next question, what is the name of the proposed national museum into which the north and the south block will be covered? Answer है युगेन भारत। Next आता है, in which state did the Prime Minister inaugurating the Kumar Bhaskar Verma Setu over the Brahmaputra river? तो वो है असम के अंदर इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है, who won the 2026 FIDE freestyle chess world championship by the defeating the Fabiano Caruana in the final? वो कौन है, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है, in which city will India's first national cow culture museum be established? तो कहाँ होगा, वो मथुरा में होगा। Now, in which state was the CDBC-based digital food coupon pilot launching to ensure the secure and transparent subsidy distribution? तो कूपन बेस्ड जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दैट इज इन गुजरात में। नेक्स्ट आता है, इन विच कंट्री हेल्ड द टॉक विद इंडिया टू बूस्ट द कॉर्पोरेशन इन द टेलीकॉम डिजिटल इकोनॉमी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? द आंसर इज आयरलैंड।
who was named as the BBC India Sportswoman of the Year 2025 after the leading India to historical Women's World Cup victory. तो किसे मिला है BBC अवार्ड? स्मृति मंदाना को. Next, which initiative was launching by the Prime Minister Narendra Modi and the President Emmanuel Macron to establishing the helicopter assembly line in Karnataka? तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? H125 project. Which organization partnership with the Galaxy I to globally promote and sell its Sync-Fuse Optser satellite imagery? That is NSIL. ठीक है. Which company is receiving its first high-speed ferry from India under the HICDP Phase 3 agreement to enhance the multi-time connectivity? That is Maldives. फिर आता है which Indian state unanimously passes the Shops and Establishment Bill 2026 allowing the night shifting for women and increasing the overtime limit? तो वो गुजरात ने पास किया है. फिर आता है which company announced the $15 million American Indian Connect subsea cable initiative to enable the AI connectivity between India and the United States at the Indian AI Impact Summit. AI Impact Summit 2026 में. That is Google. Which technology company partnering with the L&T to build the India's first sovereign gigawatt scale AI factory infrastructure? That is NVIDIA. Which company partnering with India to launching the offshore wind transport under Vision 2035 to strengthen the green energy cooperation? तो आंसर इज यूनाइटेड किंगडम. फिर आता है which state cabinet approving the 3% reservation in the class 1 and 2nd government jobs for the T tribes and the Adivasi community within the OBC quota? The answer is Assam. तो आसाम ने यहाँ पे 3% कोटा दिया है, ध्यान रखिएगा. Who has become the youngest ever prime minister of the Netherlands? तो उनका नाम है रॉब जेटेन. Who was the formerly reappointed as a Japanese prime minister after securing the two-third majority in the snap election? तो इनका नाम है सैनी टकाची. Next, which state has been officially declaring the Naxal free after the surrender of the last armed moist in the मुंगेर? तो कौन सा स्टेट है? वो है आपका बिहार. ठीक है, बिहार में नक्सलाइट्स ने सरेंडर कर दिया है. Now, which state has proposed the nativity card bill to introducing the permanent photo ID for those born in the state or its ancestors? तो कौन सा स्टेट बना है? दैट इज केरल, जो कि एक कार्ड देगा. मतलब नेटिविटी कार्ड होता है कि जहां पे आप पैदा हुए थे, जहां से आप पले बड़े हो. ठीक है, आपका बचपन कहां से शुरू हुआ था, वो होता है आपका नेटिव. इन विच स्टेट वाज द 78th जोमी नेशनल डे सेलिब्रेटिंग? तो कहां पे होता है? वो होता है आपका मणिपुर के अंदर ऑन 20th Feb. ओके, ये ध्यान रखिएगा, 20th Feb को सेलिब्रेट होता है ये. इन विच यूनियन टेरिटरीज वाज द न्यू 3mm क्रैब स्पीशीज गलाथिया बालासुब्रमण्यम डिस्कवर? तो कहां पे डिस्कवर हुआ है? वो है लक्षद्वीप के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड वेयर द वनजीवी दीदी इनिशिएटिव वाज लॉन्च? तो आंसर है रांची. Next question is who became the first Indian woman after 2009 after Sania Mirza to reach a major ITF women's single final? तो आंसर है आपका वैष्णवी आधरकर. In which village in the Maharashtra has formally declaring itself as India's first caste-free village? So इसका आंसर है आपका सौंदला. ठीक है, A. What is the primary purpose of the National Highway Quality Monitoring portal being developed by the government? तो आंसर है इसका B. To digitalize the monitoring process with a real-time GPS tracking of ones. Next आता है which state signed a MOU with the Digital Bharat Nidhi for the expedited rollout of the amended BharatNet program? आंसर है आंध्र प्रदेश. Now, in which city will the Rahavi scheme be implemented to reward the good
समर्थन्स हेल्पिंग द रोड एक्सीडेंट विक्टिम। सो आंसर है न्यू दिल्ली। और जो भी मतलब इनकी हेल्प करेगा उनको ₹25,000 दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है व्हाट इज द इंडियाज आरोग्य फेयर बीइंग हेल्ड एंड शोकेस द इंडियाज डाइवर्स आयुष सिस्टम अंडर वन रूफ। आंसर है महाराष्ट्र में से ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट आता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट अलर्ट द नेम एरिया एंड द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट एंड एज इन द प्रपोजल ऑफ द रीनेम द केरल एज अ केरलम। तो किस आर्टिकल के अंडर में आता है जहां पे हम लोग किसी भी मतलब क्या नाम चेंज कर सकते हैं बाउंड्री एरिया या किसी भी स्टेट का? तो आता है आर्टिकल नंबर 3। नेक्स्ट आता है इन विच सिटी विल द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिकल चेंज ऑर्गेनाइजेशन हिम कनेक्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन 2026। तो कौन सी सिटी थी? शिमला, ठीक है, जहां पे ये ऑर्गेनाइज हुआ है। नेक्स्ट आता है विच कंट्री कंफर्म द स्पीकर ऑफ द कैंसेट मेडल इट्स हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनरिंग अपॉन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को हाल ही में जो मेडल मिला है, ठीक है, कैंसेट मेडल मिला है, वो किसने दिया है? वो दिया है इजराइल ने। नेक्स्ट आता है विच रेलवे जोन हैज लॉन्चिंग द नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल ऐप ऑफर द डोर स्टेप फ्लाइट बुकिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग। सो कौन सी है वो, किस जोन की रेल है? साउथ सेंट्रल रेलवे है, ठीक है। यहाँ पे पार्सल सर्विसेज है, राइट एट द डोर बुक्स एंड द ऑनलाइन बुकिंग एंड द डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी है, ट्रैकिंग द लाइव स्टेटस ऑफ द शिपमेंट है और रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेशन आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो इम्प्लीमेंट करेगी, वो ओवरसी करेगी इस स्कीम को? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ओके। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री में आती है इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव नोटिस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर empowering the industries to reduce the greenhouse gas emission and earn the carbon credits, ठीक है। ग्रीन हाउस इमिशन जो होता है उसको थोड़ा कम करने का ध्यान रखेगी, ठीक है, और कार्बन क्रेडिट्स अर्न करेगी, ठीक है। इनकी जो भी इस स्कीम के अंदर मतलब जो भी इस कार्बन कम करने में, इमिशन कम करने में योगदान देगा उन सबको क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। Under this scheme, the industries that reducing their emission below their prescribing norms are rewarded with the carbon credit certification. उनको carbon credit certification दिया जाएगा जो भी एक लेवल से कम कार्बन इमिट करेंगे, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री that could not met their target emission can purchase the CCC from the Indian carbon market. और जो नहीं कर पाएंगे उनको CC एक तरह का एक परचेज करना पड़ेगा, कहाँ से? इंडियन कार्बन मार्केट से। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चिंग द बांग्लर युवा साथी स्कीम 2026 टू प्रोवाइड द मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंसी टू द अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयड यूथ को जो एक फाइनेंशियल एड है वो दी जाएगी। वो किसके द्वारा दी जाएगी? वो वेस्ट बंगाल के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। और हर महीने उनको कितना दिया जाएगा? 15,000 रुपए दिया जाएगा। किसके? 21 से लेके 40 ईयर्स तक के एज के यूथ को, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच स्टेट लॉन्चिंग द होम स्टे स्कीम यानी कि पे गेस्ट हाउस टू प्रमोटिंग द रूरल टूरिज्म एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वो है राजस्थान, जो कि मतलब एक सेंट्रलाइज्ड जो टूरिज्म होता है ना, एक ही तरफ जो टूरिज्म होता है जिसकी वजह से बाकी जगह जो है वो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक मतलब टूरिज्म जा नहीं पाता है, तो उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, ठीक है, इस स्कीम को लाके। Which Indian state launching the operation crackdown to dismantles the organized cybercrime network? तो आंसर है तेलंगाना। Now last question है from which date has the government of India mandated the national wide sale of the E20 petrol with a minimum research octane number RON 95 at all retail outlets? तो कब से लागू होने वाला है? वो है 1 अप्रैल 2026 से वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहीं पे आपके सारे जितने भी तो हो गया है यहाँ पे सारा आपका फिनिश, सारे एमसीक्यूज। तो अब आपको करना क्या है? आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मार्च एमसीक्यूज के साथ और कुछ डेली अफेयर करंट अफेयर्स के साथ। तब तक देखते रहिए क्रैक अफेयर्स। टाटा, बाय बाय।